हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब तक हमने जो कुर्ती की कटिंग करी थी उसमें स्केल से ड्राफ्टिंग कर ली थी, लेकिन अब हमें ज़रूरत पड़ेगी सेट स्क्वायर की और इस आर्म होल कर्व की। इसकी सहायता से हम इजीली कर्व बना सकते हैं। तो सबसे पहले जब कुर्ती की जो लेंथ ली, हमारी ये बेस लाइन है। देखो, डिज़ाइन जिस साइड में होती है उसी अकॉर्डिंग कटिंग होती है। ये हमारा बेस लाइन है। तो हमने ये जो बेस लाइन बनाया, सबसे पहले हमने इसकी एक बेस लाइन जो 0 इंच पर, जो मैंने ड्राफ्टिंग में आपको सिखाई थी इस तरह से, ये वाला, ये सबसे पहले आपका ये बेस लाइन बनेगा। सबसे पहले ये बेस लाइन यहाँ से शुरू होती कुर्ती, ये आपकी बेस लाइन बन गई है। बेस लाइन बनने का अगली जो लेंथ है आपकी, इसी के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग सिखाती हूँ मैं। ये आपका 7.5 इंच, ये आपका 14.5, ये आपका 22 इंच, और फिर ये आपकी कुर्ती की लेंथ। इसी के अकॉर्डिंग हम निशान लगा लेंगे। ये आपका 7.5 इंच पे, अगला निशान 14.5 पे, और अगला निशान 22 इंच, और बची भी आपकी कुर्ती की लेंथ रहेगी। 7.5 को हमने स्केल की सहायता से इस तरह से हमने बेस लाइन बना के रख ली है। अब सबसे पहले बात करते हैं, पहले बड़ा इजीली जो मेज़रमेंट होता है चेस्ट मेज़रमेंट। चेस्ट मेज़रमेंट आपका रहेगा 10.5 इंच पर। 10.5 इंच आपका चेस्ट मेज़रमेंट रहेगा। उसके बाद वेस्ट मेज़रमेंट 9.5। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दी है कितना कैसे रहेगा। इसके बाद ये रहेगा आपका 11.5। तो ये 3 मेज़रमेंट हमने इस तरह से लगा लिए हैं। ये आपके चेस्ट मेज़रमेंट, और मार्जिन हमें जितना चाहिए 1 इंच 1.5 इंच जो हम अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं शोल्डर की कटिंग। शोल्डर हमारा 15.5 था, 15.5 का आधा 7.25 इंच। देखिए, ये 7.25 आपको इजीली दिख रहा होगा इसमें। ये देखो 7.25 इंच आपका रहेगा, तो ये आपका 7.25 इंच। उसके बाद ये भी फिर 7.25 ही रहेगा, जो आपका, इसको हम सीधी लाइन इस तरह से मिला लेंगे। आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्म लेंथ की, और ये आर्म लेंथ कितना रहेगा। अब ये जो मैं कह रही थी आर्म लेंथ आपको प्रीवियस वीडियो में 18, इसको हम मेज़रमेंट अब इजीली कर पाएंगे। 1 इंच हम शोल्डर को पहले डाउन कर देंगे, तो इस तरह से ये सीधी लाइन बनाई। उसके बाद हमारा जो ये रहेगा 6.5 इंच का, 6.5 का आधा करेंगे 3.25 इंच पर एक पॉइंट लगा देंगे। और ये हमारा बैक क्रॉस फ्रंट क्रॉस दोनों ही मेज़रमेंट हम इसी बिहाफ पे करेंगे। बैक क्रॉस हमारा रहेगा 15 इंच, 15 का आधा 7.5 इंच, और ये 7.25 आ रहा है, जो बिल्कुल परफेक्ट है आपके। उसके लिए सिलाई का मार्जिन भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो हम इसको बिल्कुल इस तरह से, जो आपकी फिटिंग मेज़रमेंट है और आपका ये सेंटर मेज़रमेंट है, इसको बिल्कुल ये बना लेंगे। ये हमारा रहेगा फ्रंट की कटिंग। फ्रंट की कटिंग। अब बैक की कटिंग कैसे करेंगे। बैक की कटिंग, जो फ्रंट क्रॉस का नाप हमने जो लिया था, फ्रंट क्रॉस हमारा था 13.5, 13.5 का आधा कितना होता है 7.25 इंच। तो इसी लाइन पे 7.25 पे एक निशान लगा देंगे, और इसको सीधा लाइन बना देंगे इस तरह से। अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल ही सीधा आता है। देखो, इस तरह से ये ऊपर शोल्डर को लिया, ये देखो, ये हमारा सही तो ये बैठ रहा है। थोड़ा सा इसके अंदर मार्जिन भी ऐड करवा रहा है। ये देखो, ये हमारा फ्रंट क्रॉस हो गया। अब इस लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे, ये इस तरह से, ये फिटिंग मेज़रमेंट, और ये वाला इस तरह से। अब नापेंगे आर्म लेंथ। आर्म लेंथ ये हमारा, क्योंकि हमारी ये कटिंग हमारी बैक के अकॉर्डिंग कटिंग हो रही है, इसलिए बैक का 1 इंच हिस्सा पहले ही उठा देंगे हम। ड्राफ्टिंग में ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी आपको, क्योंकि ड्राफ्टिंग सिर्फ एक साइड की करवाई थी मैंने। तो 1 इंच हम बैक को उठा दिया, और ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। 2 अलग अलग कर्व बना रखे हैं, ये बैक कर्व और ये फ्रंट कर्व। इसको भी वही सेम आपका 1 इंच आपका डाउन हो जाएगा। जितना 1 इंच उठाया है उतना 1 इंच डाउन हो जाएगा, और ये इस तरह से ये। तो अब हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं, ये बैक का पॉइंट और ये फ्रंट का पॉइंट। तो यहाँ से लेके जो हमारा कर्व ये, और यहाँ से लेके जो ये कर्व, हम इस तरह से नाप लेंगे। क्या 18 आ रहा है, 18 से ज़्यादा आएगा तो हम इसको कम, जो 7.5 हमने लिया था वो कम करेंगे।
अब हम इसको मेज़र करेंगे। देखो ये हमारा बैक की कटिंग है, ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। बैक की कटिंग यहाँ पे कटेगा तो मान के चलो आधा इंच हमें शोल्डर की सिलाई भी लगानी पड़ेगी। तो शोल्डर की सिलाई का थोड़ा सा नीचे से लो और यहाँ से इस तरह से इसकी गोलाई नाप दो। कितना आ रहा है? ये 9 सवा 9 के आसपास आ रहा है। और इसी 9 सवा 9 को अब फ्रंट के नीचे रखेंगे। जो फ्रंट की कटिंग है उसमें आधा इंच नीचे डाउन करते हुए, इस तरह से आधा इंच नीचे डाउन करते हुए इस तरह से इसके चारों तरफ इंच टेप से नाप लेंगे। इस तरह से देखो हमारा ये पूरा परफेक्ट आ रहा है। 18.25 आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। 0.25 आपको लूजिंग भी देगा, हाथ को मूवमेंट करने में इजी भी लगेगा। तो हमारी ये पहली बार में ही कटिंग बहुत परफेक्ट हुई है। तो इस कटिंग को हम अब कट कर लेंगे कपड़े को। देखो इस तरह से हमने बैक के अकॉर्डिंग कपड़ा कट होगा। अभी ये मान के चलो कपड़ा बैक के अकॉर्डिंग होगा। और एक और लेयर हम काटेंगे क्योंकि डिज़ाइन एक साइड में थी, हम इसलिए हम एक साथ नहीं काट सकते थे। तो दोनों पहले बैक की कटिंग होएगी इसमें ऐसे। अगर प्लेन कपड़ा हो तो आप चारों लेयर को एक साथ रख सकते हो, बैक के अकॉर्डिंग कटिंग करो। हाँ, इसमें एक चीज़ हमें और रखनी थी, मार्जिन। इसके अंदर मार्जिन भी हम पहले से निशान लगा लेंगे। 1.5 और 1.5। तो इसको इस तरह से, तो मार्जिन तो हमें चाहिए, वो तो हमारा फिक्स मेजरमेंट था। ये हमारा मार्जिन, सूट में मार्जिन का होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमने कटिंग करी, यह कपड़ा काटा, इसको इस तरह से पूरा काट लेंगे। ये देखो हमारा सूट की कटिंग हो चुकी है। इसके अंदर फ्रंट और बैक दोनों शामिल है। हम एक लेयर और काट लेंगे और उसके बाद इस लेयर को कटिंग कर देंगे तो हमारा ये फ्रंट कहलाएगा। उसके बाद ये वाली कटिंग भी हम कर लेंगे क्योंकि हमारी ये फ्रंट की कटिंग है। और इस तरह से हमारी सूट की कटिंग कट चुकी है। ये देखो ये कुर्ता। हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये आप कटिंग कर ली है, 2 पार्ट एक साथ कटिंग कर लिया है। ये फ्रंट और बैक दो एक साथ है, 2 फोल्डेड पार्ट है। उसमें से अब एक पार्ट को हम बैक बना लेंगे जिसमें निशान नहीं है, क्योंकि बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करी थी। इसमें सेंटर कट लगा देंगे, गले की बनाने में हमें इजी रहता है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये उल्टी साइड हो गया। और ये हमारा फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट में ये वाला हम कट कर लेंगे, जो ये एक्स्ट्रा कटिंग है जो हमने सेम रखा था दोनों। ये इसका कटिंग कर लिया, शोल्डर की कटिंग और ये आर्म लेंथ की कटिंग। देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और वो हमारा बैक पार्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट पे पहले से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। उससे हमें कपड़े की जब सिलाई करते हैं हमें थोड़ा सा इजी रहता है। वेस्ट मेज़रमेंट का निशान लगा के दोबारा इस तरह से, ये हमारा वेस्ट मेज़रमेंट हो गया, छोटा सा कट लगा देंगे। ये हमारा हिप मेज़रमेंट हो गया और ऊपर हमारा फिटिंग का निशान है ही। इसकी कटिंग मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। अगर मैंने 16 इंच की स्लीव्स लिए तो प्लस 2 इंच ले लूँगी लंबाई में, ऑल ओवर जो मेरा रेडी होके 16 हो जाएगा। तो ये मैंने 18 इंच की स्लीव्स ले ली। मार्जिन मैंने 1.5 इंच का नीचे से रख लिया है फोल्डिंग के लिए, आधा इंच का मेरा ऊपर से रहेगा मार्जिन सिलाई के लिए। अब ये कितना लेना है, सबसे मेन पॉइंट यही है सिलाई का कितना लेना है। ऊपर से 3.5 इंच पर हम एक सीधी लाइन बना देंगे, बेस लाइन इस तरह से बना देंगे। और 3.5 पे ये कितना लेना है, यहाँ से लेके ये हमारा आर्म लेंथ कहते हैं। जैसे आर्म लेंथ हमारा 18 है, 18 का डिवाइडेड बाय 2 तो कितना होगा 9 इंच। 9 इंच और 9 में आधा 1 इंच माइनस कर लेंगे तो हमारा 8 इंच रहेगा फिटिंग पे। तो ये हमारी रहेगी फिटिंग का मार्जिन 8 इंच और प्लस ये जो मार्जिन है कपड़े का, जो स्लीव्स में मार्जिन चाहिए वो। उसके बाद उसको बिल्कुल फ्री हैंड से इस तरह से मिला देंगे, ये लीफ की तरह। इसको पहले थोड़ा सा सीधा करके और इसको यूँ। और अगर किसी से नहीं मिलाई जाती तो आप एक बेस लाइन इस तरह से बना सकते हैं सीधी सी, ये इस तरह से बना के। अब इस तरह से ये ऊपर से ये लेके इसको फिर उल्टा ले लो इस तरह से। दोनों के बीच में 1.25 इंच का अंतर होना चाहिए। ये देखो ये लीफ दिख रही है आपको इस तरह से, ये आपकी लीफ हो गई। और यहाँ पे आपका मार्जिन रहेगा, जो आपका लेंथ का मार्जिन है ये वाला कितना रहेगा 6 इंच का। मैंने 6 इंच का नीचे से मार्जिन रखा है। तो इस 8 इंच को 6 इंच से मिला के आगे का मार्जिन 1.5 इंच पे, उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे।
मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में आपको सूट की स्टिचिंग सिखाऊंगी।